नॉर्थ कराची के सारिम का कातिल कौन, कुछ पता ना चल सका। 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की मकतूल बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। पानी के टैंक का मुआयना किया। अपार्टमेंट के रिहायशियों से भी पूछगछ की। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर वर्सा और इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कराची के इलाके मलीर मूसा गोट के करीब 2 लड़कियां मुबैना तौर पर अगवा। थाना शाह लतीफ में मुकदमा दर्ज। लड़कियों की वालिदा ने कहा कि 13 जनवरी को शौहर और बेटा मजदूरी करने गए थे, मैं भी घर पर नहीं थी। घर पहुंचे तो दोनों बेटियां 15 साल आयशा और 12 साल फिजा मौजूद नहीं थी। गुलशन इकबाल से लापता 15 साल जहरा बतूल को भी पुलिस ढूंढने में नाकाम। जहरा 16 जनवरी को लापता हुई थी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। आसमान खा गया या जमीन निकल गई। कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चे आखिरी कहाँ गए। 9 रोज बाद भी बच्चे बाजियाब न हो सके। मुख्तियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी। गार्डन वेस्ट हसन लश्करी के इलाके में नदी नालों, पानी के टैंक और बंद मकामात की तलाशी ली गई। कराची से एक और मुखबी की लाश मिल गई। मकतूल इकबाल को 19 जनवरी को अगवा किया गया था। मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाश कनीस फातिमा सोसाइटी में वाक़े मकान से मिली। तावान के लिए 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी। पहले जुडिशल कमीशन पर बात, फिर आगे बढ़ेंगे मुज़ाकरात। पीटीआई का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में न बैठने का फैसला। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में भी नहीं बैठेंगे। जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को साफ साफ कह दिया। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत उसूली तौर पर ऐलान करे कि अहम जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए तैयार हैं। शिबली फराज का कहना था कि अगर हुकूमत के दिल में चोर और दाढ़ी में तिनका नहीं है तो उनको कमीशन बना देना चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात के बारे में तो इंस्ट्रक्शंस हमारी स्टैंडर्ड हैं और वो यही हैं कि अगर तो हुकूमत ये कमीशन नहीं बनाती तो हमें फिर इस मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताया तो सही, तो क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। हुकूमत ने पीटीआई का मुतालिबा गैर जरूरी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं। इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। बताओ कौन? आप बताओ। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। निजी टीवी के शो में नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुत्थम गुत्ता, इख्तियार वली खान और नईम हैदर पंजोता के दरमियान हाथापाई। दोनों रहनुमाओं ने टीवी प्रोग्राम का सेट हिला दिया। आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उड़े जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह जो काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। डिफॉल्ट से बच गए। पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के सफर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। आर्मी चीफ की कश्मीरियों से वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जरूर रंग लाएंगी। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का जाल बिछा देंगे। पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजाओं और जुर्माने का तयन भी शामिल। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजा 5 साल तक देने की तजवीज़ शामिल होगी।
आजम रजीक तारड़ ने कहा कि मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है, दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास, मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात की सदारत में हुआ। कमेटी की बंदरगाहों, जहाज़रानी के बुनियादी ढांचों से मुतालिक अमल दरामद तेज करने, बरामदात और दरामदात को आसान बनाने के लिए टर्मिनल हैंडलिंग को बेहतर बनाने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी अरबों रुपए मालियत की 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने पर FBR हुक्म पर बरहम, गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। सेनेटर सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास। हुक्म वजारत खजाना ने बताया कि ये तमाम गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सेनेटर फैसल बाफ्ता FBR पर बरस पड़े, कहा FBI की कारकर्दगी सिफर और शाह खर्चियां अरबों की हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में बरियत पर बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास आज समाअत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है। पाकिस्तान में रहने वाले सब महफूज शरपसंद अनासर का पूरी क़ुव्वत से रास्ता रोकेंगे। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अक़लियती कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। अक़लियती कार्ड 50,000 ख़ानदानों को दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। PCB के एतराज़ के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। सेक्रेटरी BCCI का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेज़बान होगा। हम ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुबैना तौर पर टीम की जर्सी में पाकिस्तान प्रिंट करने पर एतराज़ उठाया था। कल से पारा चनार के लिए एक और काफिला पहुंच गया। काफिले में छोटी बड़ी 61 माल बरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में मुर्गी, अंडे, सब्जी, आटा, चीनी, घी और दीगर सामान मौजूद। काफिले में मेडिसिन कंपनीज की गाड़ियां भी शामिल। अमेरिका में तारिकीन और पनागुज़ीनों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू। 10,000 से ज़ायद पनागुज़ीनों की परवाज़ें मनसूख। नई सफरी बुकिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। केसों की जांच पड़ताल भी मुअत्तल। अमरीकी फौज के साथ काम करने वाले 1660 अफगानों की अमरीका में आबादकारी भी रोक दी गई। हाफिज नईम उर रहमान की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत से मुलाकात। हाफिज नईम ने हमास के सरबरा हसन दरवेश, साबिक सरबरा खालिद मशहूद से मुलाकात की। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 15 माह साबित कदमी से मज़ाहिमत पर अहले ग़ज़ा हमास को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी मुआहिदा हमास की फतह है। इसराइल जंगी अहदाफ के हुसूल में नाकाम रहा। मज़ाहिमत जिंदा है और जिंदा रहेगी। सहूनी दरिंदगी के बावजूद ग़ज़ा फतह याब हुआ। अमरीकी वसाइल न होते तो सहूनी हुकूमत इब्तदाई कुछ हफ्तों में ही घुटने टेक चुकी होती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि 15 माह तक बहिमाना जुराइम के बावजूद सहूनी हुकूमत हमास की नाबूदी और ग़ज़ा में मज़ाहिमत से आरी इंतज़ामिया लाने समेत कोई हदफ हासिल न कर सकी। सहूनी फौज का मगरबी किनारे के इलाके जनीन में दूसरे दिन भी ऑपरेशन। शुहदा की तादाद 11 हो गई। 40 से ज़ायद जख्मी। सड़कें और बुनियादी ढांचे बुलडोजर से मिसमार। मज़ाहिमतकारों ने इसराइली बख्तरबंद को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। कई फौजी जख्मी। ऑपरेशन के बायस 2000 खानदान बेघर। सहूनी फौज ने जनीन कैंप को खाली करने का हुक्म दे दिया। मजीद 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में मलबे से मजीद 10 लाशें निकाल दी गई। तादाद 153 हो गई। इमदादी सामान के मजीद 896 ट्रक गजा में दाखिल। 4-5 मिनट उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। जैसे अंदर
बाहर से जैसे घूमते थे, उनका परिवार था, सब लोग बेचारे सब थैंक यू बोले, चलो जो भी काम किया अच्छा किया। बाकी और सैफ अली खान से बाकी जो भी था, मैं उनके पैर छुए जाके मेरे को सम्मान किया, आज मैंने बुलाया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने आप ठीक हो जाओ बस यही दुआ करता था, पहले भी दुआ करता था। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के अस्पताल पहुंचाने वाले रक्षा ड्राइवर भजंग सिंह राणा से मुलाकात। बराबर में बैठाया, 7 तस्वीर बनवाई, खानदान के तमाम लोगों का इजहार तशक्कुर। सैफ अली खान ने कहा कि जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो घर के दरवाजे खुले हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियां मजीद दिलकश। आसमान से सफेद मोतियों की बहार से हर जानिब सफेदी ही सफेदी। सयाती मकाम लोआई टनल में बर्फबारी होते ही पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। किला ज़ियारत चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाही बरकरार, जनूबी अफ्रीका दूसरे, भारत का तीसरा नंबर, पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलिंग में नुमान अली की 2 दर्जे तरक्की, 9वें नंबर पर आ गए।